Good morning, students. Now today we discuss generalization of Fatou lemma. This is also important. If Fn is a sequence of non-negative measurable functions defined on E, then integration limit inferior is less than equal to limit inferior Fn. ध्यान से देखो क्या चेंज है यहाँ सीक्वेंस Fn जो है वो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के सीक्वेंस दे रखी है. फातू लेमा में तो हम कह रहे थे कि सीक्वेंस Fn F को कन्वर्ज कर रही है ऑलमोस्ट एवरीवेयर. यहाँ कोई कंडीशन नहीं है तो हमने क्या दिखाना है इंटीग्रेशन लिमिट इंफीरियर लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर इंटीग्रेशन Fn. So for each positive integer n we define hn हमने डिफाइन किया. क्या डिफाइन किया hn? ये स्टेप आपको याद रखना है. infimum of fk where k is greater than equal to n. कहने का मतलब अगर h1 लिखोगे तो h1 क्या है infimum of f1 fk where k is greater than equal to 1. h2 लिखोगे तो infimum of fk where k is greater than equal to 2. h3 is infimum of fk where k is greater than equal to 3 and so on. Clearly each hn is non-negative measurable functions क्योंकि जो f के जो सीक्वेंस है हमारे पास वो non-negative measurable functions की सीक्वेंस है. एंड hn less than equal to fk क्योंकि hn infimum है fk का तो less than equal to fk हो गया where k is greater than equal to n. So this implies integration of hn is less than equal to integration of fk where k is greater than equal to n क्योंकि रिजल्ट तो हमने पढ़ा हुआ है. So this implies integration of hn. अब इंटीग्रेशन ऑफ hn जो है वो लेस चल रहा है हर इंटीग्रेशन ऑफ fk से जो क्या है where k is greater than equal to n तो उनके इन्फिमम से भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू होगा. ठीक है. और जो सीक्वेंस hn है वो कैसी हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की which converges to limit function h. और इस सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर दिया लिमिट फंक्शन h को कन्वर्ज कर दिया. और h किसके इक्वल है लिमिट इंफीरियर Fn के इक्वल है. कैसे? क्योंकि जो हमने hn डिफाइन किया हुआ है hn क्या है इन्फिमम ऑफ fk या इसकी लिमिट लेना लिमिट hn मींस लिमिट इन्फिमम ऑफ fk और लिमिट इन्फिमम का मतलब लिमिट इंफीरियर की डेफिनेशन हो गई वो तो h क्या हो गया लिमिट इंफीरियर Fn. तो हमारे पास जो है वो सारी कंडीशंस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की सेटिस्फाई हो चुकी है. सीक्वेंस hn जो है वो कैसी आ गई हमारे पास नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो h को कन्वर्ज कर रही है. सो लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है. वैल्यू रख दी हमने जो सीक्वेंस hn सीक्वेंस है वो h को कन्वर्ज कर रही है h का मतलब लिमिट इंफीरियर Fn. ठीक है. ये हमारा एज इट इज. और जो hn है वो क्या है लेस देन इक्वल टू Fn था तो उसकी लिमिटिंग उसका इंटीग्रेशन भी लेस देन इक्वल टू Fn हो गया और लिमिट ली तो दिस लिमिट इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर. जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर तो इसके इक्वल ही है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है अब यहाँ से. हमारा नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस वाला काम जो है भी खत्म हो चुका है. वो नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन a non-negative measurable function f defined on a measurable set E is said to be integrable or summable if this integration of f over E is less than infinity or finite. जो हमारे पास non-negative measurable function है जो किसी measurable set पे defined है उसको हम integrable कब कहेंगे या summable कब कहेंगे जब उसका इंटीग्रेशन फाइनाइट है तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल है. ठीक है. रिमार्क एवरी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन हैज एन इंटीग्रल मतलब लिमिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं बट ओनली फंक्शंस हैविंग फाइनाइट इंटीग्रल आर कॉल्ड इंटीग्रेबल. अब हम ये भी कहते हैं लिमिट इंटीग्रेबल है या हम इंटीग्रेबल की डेफिनेशन कह रहे हैं लेस देन इंफिनिटी है तो हम क्या कह रहे हैं कि हर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन का इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा. कहने का मतलब वो लिमिट इंटीग्रल तो होगा लेकिन सिर्फ वही फंक्शंस जिनका इंटीग्रल फाइनाइट होगा उनको हम कहेंगे वो इंटीग्रेबल हैं. लिबेक इंटीग्रल तो हम कह रहे हैं नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस का लिबेक इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा लेकिन जो फंक्शंस का इंटीग्रल फाइनाइट है जिन फंक्शंस का उन फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे इंटीग्रेबल हैं फंक्शंस. ठीक है. तो फर्स्ट थ्योरम है दैट f and g आर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस. f और g दो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं एंड इफ फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ओवर e and g is less than equal to f then g is also integrable over e. Integrable का मतलब if integral of f is finite and g is less than f then integration of g is also finite and integration of f minus g is equal to integration of f minus integration of g. हम सेपरेट कर सकते हैं ये हम प्रूव करते हैं. We know that h and k are non-negative measurable function. हमने दो ले लिए. अगर नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है तो उसके लिए हमने रिजल्ट किया हुआ है हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं सम पे. सो इंटीग्रेशन ऑफ f हमने अब इस f को क्या लिख लिया f माइनस जी प्लस जी हम लिख सकते हैं. f माइनस जी एक फंक्शन g आपका दूसरा फंक्शन क्योंकि f माइनस जी आपका नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है और g भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है क्योंकि दे रखा है f और g नॉन नेगेटिव मेजरेबल और क्योंकि f ग्रेटर चल रहा है जिससे तो f माइनस जी भी क्या हो गया
नॉन नेगेटिव, मेजरेबल तो है डिफरेंस ऑफ टू, मेजरेबल फंक्शन इज अगेन मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, मींस रिजल्ट लगा दिया नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन वाला। सिंस फंक्शन f इज इंटीग्रेबल, फंक्शन f हमारा इंटीग्रेबल गिवन है, तो उसका मतलब उसका इंटीग्रेशन फाइनाइट है, इज लेस देन इंफिनिटी है। अब इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड फाइनाइट है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी फाइनाइट है ना। अब इन दोनों का सम क्या है, लेस देन इंफिनिटी। अब फंक्शन f माइनस जी कैसा है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव फंक्शन है, और जी भी आपका नॉन नेगेटिव फंक्शन है। अब अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो उसका इंटीग्रल भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों का इंटीग्रल क्या है, नॉन नेगेटिव मींस ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब दोनों का ही सेपरेटली इंटीग्रल क्या हो गया, लेस देन इंफिनिटी, मींस जी कैसा हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। और इक्वेशन 1 से ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f माइनस जी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g। अब मींस यहाँ हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ g को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करना है, या हम कहते हैं इधर हम इसको शिफ्ट कर दें। अब शिफ्टिंग या सब्ट्रैक्टिंग तभी पॉसिबल है जब वो टर्म फाइनाइट टर्म हो, तो क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ g फाइनाइट है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ f माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f माइनस g। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखो, let f be a non-negative measurable function which is integrable over a set E, then for given epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that for every set A contained in E, measure of A is less than delta and we have integration of f over A is less than epsilon। अब हमें f दे रखा है, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है जो इंटीग्रेबल है ओवर अ सेट E, मींस उसका इंटीग्रेशन फाइनाइट है। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है कि हर सेट जो ए में ई में कंटेन्ड है, हर सेट ए जो ई में कंटेन्ड है उसका मेजर क्या होगा, लेस देन डेल्टा, और इंटीग्रेशन एफ का ओवर ए क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। ये थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आती है। प्रूफ देखो इसका, फर्स्ट हमने क्या सपोज कर लिया, फंक्शन एफ जो है वो बाउंडेड है। दो केस हो सकते हैं, या तो बाउंडेड होगा या नहीं होगा। अगर बाउंडेड है तो बाउंडेडनेस की डेफिनेशन लगा दी कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m ग्रेटर देन 0 such that mod fx is less than equal to m for all x belonging to E। Let epsilon greater than 0 be given, और चूज किया हमने डेल्टा, क्या चूज कर लिया, epsilon by m which is greater than 0। Let a be a subset of E, a कोई सबसेट ले लिया E का जिसका मेजर क्या है, लेस देन डेल्टा है। देन इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर a हमने कंसीडर किया। अब f मोड f क्या चल रहा था आपका, लेस देन इक्वल टू m, तो f भी लेस देन इक्वल टू m हुआ, तो इंटीग्रेशन ऑफ f क्या होगा, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m ओवर a। तो अब इंटीग्रेशन ओवर a क्या बन जाएगा, मेजर ऑफ a, और मेजर ऑफ a क्या है, लेस देन डेल्टा, और डेल्टा क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन बाय m। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर a इज लेस देन एप्सिलॉन। सेकंड केस देखते हैं, फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड केस में हमने फंक्शन क्या ले लिया, अनबाउंडेड फंक्शन है मान लो, तो हमने क्या कंसीडर की, एक सीक्वेंस कंसीडर की जो किस पे डिफाइंड है, ई पे। कैसे, एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एन। अगर मींस मिनिमम ले लिया हमने, एफ एन एक्स जो है आप ये भी बोल सकते हो मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड एन ले लिया, कि जो सी वैल्यू मिनिमम है वही वैल्यू आ जाएगी, और अगर एफ एक्स ग्रेटर देन एन है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एन है। तो आप ऐसे डिफाइन कर दो, या फिर आप लिख दो मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड एन। Clearly, Fn is an increasing sequence of non-negative measurable functions. Fn जो है वो non-negative measurable functions की कैसे आ गई, increasing sequence, आप चेक कर सकते हो। And limit n tending to infinity fnx, लिमिट लेने का मतलब यहाँ लिमिट लेना मींस fx और इन्फिनिटी का मिनिमम क्या होगा, fx ही होगा। नाउ अप्लाइंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है। ठीक है, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब हम जो ये डेफिनेशन है इनसे कन्वर्जेंस की तो डेफिनेशन हुई ना, ये मींस हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास सीक्वेंस है, इंटीग्रेशन वाली जो सीक्वेंस है, इंटीग्रल एफएन जो है वो इंटीग्रल एफ को कन्वर्ज कर रही है ना। यहाँ से हम यही तो कह रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन एफएन की सीक्वेंस है तभी तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ एफ है। अब इस डेफिनेशन को हम एप्सिलॉन की सेंस में लिखते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n such that mod किसका, इंटीग्रेशन fn minus इंटीग्रेशन ऑफ f is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n। In particular for small n is equal to capital N। अब रिजल्ट हर n greater than equal to कैपिटल n के लिए होल्ड कर रहा है, तो इक्वल टू n के लिए भी होल्ड करेगा, स्मॉल n को कैपिटल n से हमने रिप्लेस कर दिया। अब मोड में तो पॉजिटिव है, हम आगे पीछे इसको चेंज कर सकते हैं, हमने चेंज कर दिया। इंटीग्रेशन को हमने कंबाइन कर दिया, कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन हमारा एफ और एफ एन दोनों ही कैसे चल रहे हैं, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस चल रहे हैं। ठीक है, मोड इंटीग्रल
लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है तो इंटीग्रल भी क्या होगा, लेस देन। तो मोड ही लेस देन है तो सिंपल टर्म भी क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगी। अब हमने क्या चूज किया, बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि और वैसे भी जो इंटीग्रल है वो हमारा क्या है, नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमने एक चूज किया, एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा, क्या चूज किया, एप्सिलॉन बाय 2n ग्रेटर देन 0। ए ले लिया हमने ई का सबसेट जिसका मेजर ऑफ ए क्या है, लेस देन डेल्टा। और क्या प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर ए लेस देन एप्सिलॉन, तो यही टर्म हमने कंसीडर कर ली। दिस इज इक्वल टू, इसमें हमने क्या किया, एफएन को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, सेपरेट कर दिया, कर सकते हैं हम सेपरेट। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्यों, ये रिजल्ट हमने यूज किया, हमने रिजल्ट किया था ना, इफ एफ इज लेस देन इक्वल टू जी ओवर अ सेट ए और ए इज कंटेन्ड इन बी, तो ओवर बी भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसे रिजल्ट हमने यूज किया, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन ओवर ए इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ माइनस एफ ओवर ई। और ये इंटीग्रेशन हम क्या बता चुके हैं ऊपर, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। और एफ एन जो चल रहा है आपके पास, एफ एन क्या है, मिनिमम ऑफ एफ और एन चल रहा है ना, मींस लेस देन इक्वल टू एन होगा, तो लेस देन एन और साथ में क्या बचा, इंटीग्रेशन ओवर ए, वो क्या बन जाएगा, मेजर ऑफ ए। और मेजर ऑफ ए क्या था हमारे पास, ऊपर हमने चूज किया था, मेजर ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज एप्सिलॉन बाय 2n। तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2n कैंसिल होके क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 मींस लेस देन एप्सिलॉन। इस दोनों केस में हमारा रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं। ये फिर हम अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।